अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे खैरियत से होंगे। पढ़ेंगे जी टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम। और वीडियो में एंड तक आप साथ इसलिए रहिएगा कि जितनी भी इसके टाइप्स हैं, ब्रूट फोर्स, रिकर्सिव, उसके बाद सॉर्टिंग, डिवाइड एंड कंकर और रैंडमाइज एल्गोरिदम, इनके मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी कि किस तरह से ये एल्गोरिदम्स होते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाए एल्गोरिदम के तमाम टाइप्स की, और आप खुद से भी उसको लिखना चाहें तो आप लिख सकें। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जी। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ द एल्गोरिदम, सम इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स आर। कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट? सबसे पहले है जी ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम। ये क्या है? सिंपलेस्ट अप्रोच है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। बेसिकली होता क्या है, पहले मैं आपको यहाँ से बता दूं, फिर मैं आपको उसकी एग्जांपल दिखाती हूँ कि ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम जो है वो तमाम पॉसिबल सॉल्यूशन की तरफ जाता है, उसको चेक करता है अनटिल जब तक कि उसको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यानी उसका आंसर उसको ना मिल जाए। ये आपको स्क्रीन के ऊपर जैसे नजर आ रहे हैं, ये इसके तमाम पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। तो ब्रूट फोर्स में ये लेवल 0 पे क्या करता है, सबसे जो मेन इसका नोड है उसको चेक करता है, उस पर अगर उसको पॉसिबल सॉल्यूशन मिल जाए तो ठीक, अदरवाइज वो सेकंड लेवल यानी लेवल 1 पे आ जाता है। वहां पे भी उसको ना मिले तो लेवल 1 के ऊपर अगर कोई और नोड है तो उसको चेक करता है। फिर वो इस तरह से करता हुआ ये सब डिवाइड आगे होते जा रहे हैं। तो इस तरह से करता हुआ ये तमाम नोड्स के ऊपर देखें, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ आया, फिर इधर गया, ये एरो से आप चलते जाएं, ये इधर चला गया, यहाँ से फिर इधर आ गया, यानी लेफ्ट साइड के पहले नोड से स्टार्ट करता है, तमाम नोड के ऊपर जाता हुआ यहाँ आके उसको पॉसिबल सॉल्यूशन मिला। तो जहां तक भी उसको जिस लेवल तक भी जाना पड़ता है ब्रूट फोर्स में वो जाता है ये एल्गोरिदम, और आपको तमाम पॉसिबल सॉल्यूशंस जो है वो ढूंढ के लाके देता है। इसके एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं कि जब आप गूगल के पे ऊपर कोई चीज आप सर्च आउट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा जी google.com, राइट, और ये मैंने इसको एंटर किया तो हमारे सामने गूगल का पेज आ जाता है। अब अगर मैंने यहाँ पे कोई चीज सर्च करनी है कि हाउ टू कनेक्ट अ प्रिंटर टू अ कंप्यूटर वीडियो, मैंने इसको क्लिक किया और उसने तमाम पॉसिबल सॉल्यूशंस देखे, ये तमाम पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढ के ले आया और उसने हमें जो है वो तमाम लिंक्स दे दिए। अब हम इन तमाम लिंक्स को जो है जहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा हम उसको जो है वो यूज कर लेंगे, और जहाँ पे जो नहीं होगा उसको हम लेफ्ट कर देंगे। तो ये ब्रूट फोर्स जो है ये एल्गोरिदम ये काम जो है वो करता है, यानी जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है जब तक उसको नहीं मिलता तब तक जो है वो उसको फाइंड आउट करता रहता है। नेक्स्ट है रिकर्सिव एल्गोरिदम। इन दिस एल्गोरिदम अ प्रॉब्लम इज ब्रोकन इनटू सेवरल सब पार्ट्स, यानी इसमें क्या है कि एक प्रॉब्लम अगर है उसको सेवरल सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जिस तरह से ये स्क्रीन के ऊपर आपको फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का एक एल्गोरिदम नजर आ रहा है, इसमें क्या है जी, बेस्ट केस इसका क्या है, जैसे 2 का फैक्टोरियल है। बेसिकली फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जिस नंबर का आपने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना हो उसको हमने 1 तक आपस में मल्टीप्लीकेशन करते जाना है। अब 2 का फाइंड आउट करना है तो 2 फैक्टोरियल 2 को 1 के साथ कर देंगे डायरेक्ट। 3 का करना है तो 3 को पहले 2 के साथ करेंगे, 2 को फिर जो है वो ये वाला आ जाएगा, तो ये रिकर्सिव हो जाएगा। रिकर्सिव का मतलब है बार बार दोहराना। इसी तरह से अगर आपने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो क्या है, यहाँ से वो 5 का फैक्टोरियल 5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेगा, उसका जो आंसर आ जाएगा उसको फिर यहाँ पे ले आएगा, और फिर 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करेगा तो वो आ जाएगा ये फॉर 24, फिर रिकर्सिव में फिर 3 का, यानी 5 से चलते हुए हमने 1 तक आना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस तरह से वर्स्ट केस क्या है कि 1 तक जाते जाते बहुत लंबा जो है वो रिकर्सिव होता जाता है और आपका आंसर जो है उसको मिल जाता है, राइट। तो ये रिकर्सिव है, और बेस्ट केस का क्या है कि पहले स्टेप में उसको जो है वो मिल जाए, दैट इज रिकर्सिव एल्गोरिथम। नंबर 3 क्या है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम विच हेल्प्स इन अरेंजिंग अ ग्रुप ऑफ डेटा इन अ पर्टिकुलर मैनर आर कॉल्ड द सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ये आपके पास डेटा है BCDA और BCDA, ये 2 ग्रुप्स दिए हुए हैं। इसमें अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में, सॉर्ट का बेसिकली मतलब होता है तरतीब देना, तो या तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे सकते हैं या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में दे सकते हैं। तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है बेसिकली उसमें हम कोई नंबर जो है वो फर्ज कर लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है वो एक नंबर है, फिर बाकी नंबर्स को हम उसके साथ चेक करते हैं। अगर तो वो उससे छोटे होते हैं तो उससे पहले हम उसको ट्रेस आउट करा देते हैं, और अगर उस नंबर से बड़े हों
तो वो हम उससे आगे जो है वो ले जाते हैं। इस तरह से ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है वो काम करता है। उसके बाद है डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम। दिस एल्गोरिदम ब्रेक्स द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, सॉल्व द सिंगल सब प्रॉब्लम एंड मर्ज द सॉल्यूशन टुगेदर टू गेट द फाइनल सॉल्यूशन। ये आपके पास एक मेन प्रॉब्लम था, ये आपको एक डाटा दिया गया है जी 98, 13, 2747 और फिर उसके बाद 12, 981 और 5। अब इसमें क्या किया जी, डिवाइड किया हमने इस एक अरे को, इसमें हमने अरे को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, डिवाइड करते गए, फिर इसको जो है वो मजीद दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली इसका मकसद वही होता है, सॉर्टिंग हमारा अरेंज करना, कोई नंबर फाइंड करना। तो वो इस तरह से हम उसको डिवाइड करते जाते हैं और उसको हम कंकर यानी फतह करते जाते हैं। इसकी और एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दूं। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है जी, बोर्ड मास का रूल है। ये आपकी ब्रैकेट्स इसमें बहुत काम आती है। इसमें भी हमने बेसिकली अगर कोई बड़ा क्वेश्चन हो तो उसको हमने डिवाइड किया हुआ होता है इन ब्रैकेट्स के थ्रू, उसको डिवाइड करते हैं, फिर उसका आंसर निकालते हैं, फिर उसको मर्ज करते जाते हैं दूसरे के साथ। ये आपके पास क्वेश्चन है तो इसमें सबसे पहले जो है हम सॉल्व करते हैं, प्रायोरिटी होती है ब्रैकेट्स की। ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम मर्ज कर लेते हैं दूसरे पोर्शन के साथ। उसके बाद फिर किसकी प्रायोरिटी है, पावर्स की, पावर्स कैलकुलेट कर ली 2⁻²। और उसके बाद जब ये भी हल हो गया तो उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में डिवीजन को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है, तो ये हमने 36 को 6 से डिवाइड कर लिया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की बारी आ गई, ये मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद प्लस की और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन की। तो ये बोर्ड मास रूल के थ्रू जो है ये आपका क्वेश्चन डिवाइड करते गए और उसको सॉल्व करते गए। लास्ट है जिसमें रेंडमाइज एल्गोरिदम। रेंडमाइज एल्गोरिदम में क्या होता है, वी यूज अ रैंडम नंबर सो इट गिव्स इमीडिएट बेनिफिट। यानी हम कोई भी रैंडम नंबर लेते हैं अपनी अरे में से, अपने डाटा में से, और उसको जो है वो इमीडिएट हम उसको बेनिफिट देते हैं। द रैंडम नंबर हेल्प्स इन डिसाइडिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको डाटा दिया गया है कीज टू सॉर्टेड, उसके इसमें से हमने क्या ज्यूम कर लिया P1 जो है वो आंसर होगा, तो फिर उस P1 से जितने लेस देन होंगे नंबर्स वो हम इधर ले आएंगे, और P1 से जो ग्रेटर होंगे वो राइट साइड पे आ जाएंगे। इसी तरह से ये दो पोर्शंस बन गए डिवाइड होके। अब इस पोर्शन में से अगेन हम एक एज्यूम कर लेंगे P2, और फिर P2 से जो लेस देन होंगे वो लेफ्ट पे आ जाएंगे, और ग्रेटर देन P2 नंबर के जो है वो राइट साइड पे आ जाएंगे। इसी तरह से इधर से P3 हमने एज्यूम कर लिया और लेस देन P3 इधर आ गए, और ग्रेटर देन P3 जो है वो इधर आ गए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ गई होगी एग्जांपल्स के थ्रू। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का, किसी भी क्लास का, किसी भी लेवल का, वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपको सेटिस्फाइड करेंगे अपने आंसर्स के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।